नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं दो बातें लेकर आया हूं। दो बातें का 7वां एपिसोड और इसमें मैं दो फिल्मों की चर्चा करूंगा। एक जल्ली कट्टू और दूसरी मीनाक्षी सुंदरेश्वर। जल्ली कट्टू इसलिए कि वह ऑस्कर में भेजी गई है। कल इसकी खबर आई थी और आज सारे अखबारों में और न्यूज़ चैनल पर यह बात फैली हुई है कि क्या इस साल यह फिल्म ऑस्कर लेकर आएगी। हर साल ये होता है। हर साल जैसे ही कोई फिल्म नवंबर के महीने में वहाँ भेजी जाती है, उसके बाद से इंतज़ार होता रहता है कि ये परिणाम आएंगे और क्या भारत को यह सौभाग्य मिलेगा। लेकिन लगभग 1957 से अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि हम नामांकन सूची तक पहुँच पाए हैं। उससे आगे पुरस्कार के हकदार तो अभी तक नहीं हो पाए। हाँ, कुछ व्यक्तिगत प्रतिभाओं को ज़रूर ऑस्कर मिला है, लेकिन किसी फिल्म को अभी तक विदेशी भाषा की कैटेगरी में तो अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। अभी तक जो 3 नामांकन हो पाए उसमें मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में और 2001 में लगान, ये 3 फिल्में जा सकी थी। उसके बाद से लगातार ये चिंता हो रहती है कि क्या हम ऑस्कर ले पाएंगे, या ऑस्कर ग्रंथि से हम क्यों नहीं निकल जाते, क्यों नहीं इसको एक सामान्य घटना मानते हैं और फिर ऐसी चर्चा बंद करते हैं, क्या कभी ऑस्कर आएगा हमारे पास। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम ऑस्कर के लिए इतना चिंतित क्यों रहते हैं। हाँ, फिल्म में कोई मेरा मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम जाते हैं तो वहाँ के जो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं उनकी फिल्में देखने की अभिरुचि, उनकी अपनी कलात्मक रुचि, सौंदर्य दृष्टि सब अलग है भारत के हिसाब से। इसलिए फिल्में जज करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर लगान के समय मेरी बात हुई थी आमिर खान से। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वहाँ लॉबी करनी पड़ती है। लॉबिंग इसलिए करनी पड़ती है कि ज्यूरी मेंबर्स आपकी फ़िल्म देख सकें। इतने सारे देशों से फिल्में जाती हैं और फिर यह तय करना मुश्किल होता है उनके लिए कि कौन सी फिल्म देखें, कौन सी छोड़ दें। और जैसा कि हर जगह होता है, ज्यूरी मेंबर्स ज़रूरी नहीं है कि सारी फिल्में देखें, कुछ गिनी चुनी कुछ चर्चित फिल्में वे देख लेते हैं। भारत की फिल्मों का नंबर शायद बाद में आता है, क्योंकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फिल्में नहीं पहुंच सकी हैं। फिर भी हम चिंतित रहते हैं कि ऑस्कर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे कई बार लगता है कि हम लोग जब ऐसी नई फिल्मों को वहाँ भेजते हैं जिनके पीछे कोई एक मजबूत प्रोड्यूसर नहीं है, कोई पूंजी वाला बैकहैंड नहीं है, तो फिर उसके लिए चंदा जुटाया जाता है, फिर सरकार अनुदान देती है, फिर करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं और श्रम किसी नए निर्देशक का, किसी कल्पनाशील निर्देशक का, किसी संभावित निर्देशक का सारा श्रम ऑस्कर के लिए 1 साल का लगभग सिमट जाता है। और यह ऑस्कर के प्रयास में, वहाँ की लॉबिंग के लिए, अमेरिका जाने आने, इन सारी चीज़ों में खर्च होता है। मुझे याद आता है जब हरिश्चंद्राचार्य फैक्ट्री के लिए परेश मोकाशे को चुना गया था, उनकी फिल्म चुनी गई थी, तो वैसे ही परेश मोकाशे परेशान हुए थे। फिर उनकी फिल्मों को कहाँ कहाँ से अनुदान मिला था, कैसे चंदा इकट्ठा किया गया था ताकि वे वहाँ जा सके। इसी प्रकार पिछले दिनों विलेज रॉक स्टार फिल्म को भी, रीमा दास की फिल्म जो थी उसको वहाँ भेज दिया गया और फिर उसके बाद यही कवायद चालू हुई। मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए इस बार, लेकिन अगर इस बार भी ऐसा होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि फिर चंदा जमा होगा, करोड़ों रुपए जमा होंगे और फिर एक निरर्थक, मैं इसे निरर्थक प्रयास कहता हूँ, वो किया जाएगा। इससे बेहतर है कि निर्देशकों को ये पैसे दिए जाएं और अगर आपको लगता है कि ऑस्कर के लायक फिल्म बनाई है या उत्तम क्वालिटी की फिल्म बनाई है तो उसको पैसे दिए जाएं ताकि वे अगली फिल्म बना सकें। खैर, जल्ली कुटी को मुबारक, इसलिए कि जल्ली कट्टू को मलयालम फिल्म है और इसके निर्देशक हैं लीजो जोस पेलिसेरी। और यह फिल्म पिछले साल अक्टूबर में रिलीज हुई थी और इसको टोरंटो में भी दिखाया गया, पुशान में भी दिखाया गया और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें डायरेक्टर का पुरस्कार भी इस फिल्म को मिला था। तो ऑस्कर और जल्ली कट्टू को लेकर के ये थोड़ी बातें थी जो मेरे समझ में, मेरी राय है। और मैं ऑस्कर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहता हूँ कि ऑस्कर के लिए कोई हमारी फिल्म मिलती है कि नहीं मिलती है। दूसरी फिल्म जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर है,
इस फिल्म का कल जब फोटोग्राफ आया था और फर्स्ट लुक आया तो मुझे देख के ऐसा एक फील हुआ कि यह कोई साउथ की फिल्म लग रही है नहीं ये साउथ की फिल्म, ये फिल्म हिंदी में बन रही है और इसे धर्मेटिक बना रहा है। धर्मेटिक धर्मा का ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से OTT प्लेटफॉर्म के लिए और चैनल्स के लिए प्रोग्राम बना करेंगे। तो यह OTT के लिए उनकी अगली फिल्म है और इसे विवेक सोनी निर्देशित कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे मित्र गीतकार राजशेखर भी इसमें गीत लिख रहे हैं। इसमें अभिमन्यु दसानी और सानिया मल्होत्रा लीड भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के फर्स्ट लुक के आने के बाद से दक्षिण से कुछ दर्शकों ने टिप्पणियां की हैं कि प्लीज़ साउथ का मिमिक्री मत पेश कीजिएगा, साउथ के जो किरदार होते हैं उनको एक जोकर बना के मत पेश कीजिएगा। ये दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर दक्षिण भारतीय किरदारों को लेते समय हम उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा उत्तर भारत के साथ भी होता है, कोई बिहारी किरदार आ जाए, कोई हरियाणवी किरदार आ जाए हिंदी फिल्म में तो ऐसा ही किया जाता है। बहुत पहले बंगाली फिल्मों में बिहारी किरदार ज़्यादातर नौकर दिखाए जाते थे। ये कुछ रेशियल समस्याएं हैं हमारी, कुछ प्रांतीय समस्याएं हैं हमारी जो एक दूसरे से ऊपर खुद को समझती हैं और बाकी को नीचे समझती हैं। मुझे उम्मीद है कि करण जौहर के प्रोडक्शन में हाउस से इस तरह की गलती नहीं होगी। हालांकि लुक में दोनों किरदार साउथ के दिख रहे हैं, उनके कपड़े वैसे हैं और ये कहीं ना कहीं विवाह, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है वो, और कुछ इसमें दर्द भी है, करुणा भी है, तमाम चीज़ें, मसाले जो हिंदी फिल्मों के हो सकते हैं वे सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि इसको सामान्य फिल्म की तरह करण जौहर बनाते हैं या OTT के लिए कोई अलग तरीका अपनाते हैं। तो ये दो बातें आज की। आप सभी का इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और जल्दी से घंटी बजा दें। धन्यवाद।